हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, आज हम पेपर करने वाले हैं आपका जो 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका एग्जाम। तो जो ये पेपर था, ये एक्चुअली क्या है, जो पहले के अपने अभी तक डिस्कस किए हैं उन सब में ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मतलब हम टफ कह सकते हैं कि भाई टफ था, लेकिन इसकी एक खास बात थी, ये पेपर जितना टफ था उतना ही ट्रिकी भी था। यानी अगर आपको थोड़ा बेसिक अप्रोक्सीमेशन वगैरह मेथड का, या फिर आपको जो बेसिक आइडिया अगर है, तो आप इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व कर लोगे जैसा आपने लास्ट पेपर किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखो, पहला कह रहा है राजदा ने परचेज किया एक कंप्यूटर 10,000 का, एक सेंटर टेबल 5,000 का, और उसने कंप्यूटर को 8% लाभ पर बेच दिया। तो वो सेंटर टेबल को कितने लाभ पर बेचे कि उसको 10% का कुल लाभ हो। तो यानी आपको दिख रहा है कि एलिगेशन, यदि मिक्सर एलिगेशन की आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इसको बहुत ईजी कर लोगे। देखो, मिक्सर एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ आपका कुछ प्रॉफिट रहता है, यहाँ आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ रहता है, और बीच में ओवरऑल आपको प्रॉफिट या लॉस यहाँ रहता है। और जो यहाँ है वो ये इसकी क्वांटिटी, यानी इसकी मात्रा, और इसकी क्वांटिटी रहती है। यदि मैं बात करूं आपकी इसमें, जो आपका प्रॉफिट लॉस होगा, इसमें मिक्सर एलिगेशन का क्या यूज होगा। देखो, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे क्वांटिटी आपकी जो उसका अमाउंट होता है, यानी सीपी, उससे रिप्लेस हो जाती है। देखो, ये कह रहा है इन्हें परचेज किया कंप्यूटर टेबल 10,000 का और सेंटर टेबल 5,000 का। यानी उसने कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल, इनके जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो अमाउंट होगा इनका कॉस्ट प्राइस, वो दे रखा है 10,000 और 5,000, यानी ये 2:1 में है। अब कह रहा है कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा है, और इसको किस प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल उसको 10% का लाभ हो। देखो, आपको पता होगा ये जो बीच वाली संख्या है, एक से बड़ी होती है एक से छोटी, ये इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी। यानी देखो, यहाँ डिफरेंस देखो, 10 में से 8 गया 2, यानी एक की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये 2 की वैल्यू 4 आएगी। यानी अब किसमें से मैं 10 घटाऊं 4 आए, आप कहेंगे 14% में से। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोट की 3 थीटा अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 10 की 3 थीटा बाई सिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो, पहले थीटा की कोई वैल्यू रख लो, सोल्व कर लो, चारों ऑप्शन में जाओ, आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप देखो यहाँ से आइडिया लगाओगे, भाई कोट आपका क्या होता है, कोट की 3 थीटा, आप कहोगे भाई कोस की 3 थीटा अपॉन साइन की 3 थीटा, और यहाँ है कोसिकेंट की 2 थीटा, प्लस 10 की 3 थीटा आपका होगा साइन की 3 थीटा अपॉन कोस की 3 थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब यहाँ पे ये देखो, भाई कोस की 3 है, नीचे आपका साइन की 3 और कोसेक स्क्वायर है, यानी जब ये कटेंगे तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ कोस की 3, देखो साइन स्क्वायर से कोसिकेंट स्क्वायर बच गया, यानी आपका एक साइन थीटा बच गया यहाँ पे, प्लस साइन की 3 थीटा, यहाँ पे कोस से आपका सीकेंट कट गया तो आपका कोस थीटा बच गया, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इनका एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि एलसीएम लेते मुझे कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर, तो आप कहेंगे आपका बन जाएगा कोस की 4 थीटा प्लस 4 की साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, जब मैं इनको वो करूंगा, आपको पता है साइन की 4 थीटा प्लस कोस की 4 थीटा वो क्या होता है, 1 - 2, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यही साइन की 6 थीटा प्लस कोस की 6 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इस पे कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से देखो, जब इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कोस की 4 थीटा प्लस साइन की 4 थीटा, इसको इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस आपका 2 बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन सब का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे आ गया, और अब सारे के नीचे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, ये आपका कट गया, और 1/sin थीटा कोस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो आई थिंक आप इस मेथड से करोगे, या फिर आप थीटा की वैल्यू रख के तब सोल्व करोगे, तो इससे आपका जल्दी जल्दी स्टेप में, देखो मैंने तो ये स्टेप किया आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट वहीं पे काट देते कि भाई ऊपर ये बचेगा नीचे ये बचेगा, तो कम टाइम लगेगा, क्योंकि अपने को पता नहीं है ऑप्शन क्या है। अब थीटा की वैल्यू इसमें रखोगे, 30 रखोगे, 45 रखोगे, जो भी रखोगे, फिर ऑप्शन में रखोगे तो टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कौन। यानी आपका एक जो गेहूं है,
उसकी जो हीप मतलब एक मैं बोलूँ कि उसको यानी इकट्ठा कर रखा है, अपनी होती है हीप, जैसे इस टाइप की है कुछ, ये इसमें गेहूं है, वो कौन की शेप में है, जिसमें बेस का डायमीटर यानी गट्ठा बट्ठा है कोई, जो बेस है हमारा उसका डायमीटर 8.4 है। यदि मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस हो जाएगी आपकी 4.2, और जो हाइट है ये 1.75 मीटर है। अब इसको एक कपड़े से ढकना है, यानी इसके ऊपर मुझे कपड़ा लगाना है, तो एरिया क्या हुआ कपड़े का, देखो जो इसका कोन का एरिया होगा वही कपड़े का एरिया, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो भी आपका कोन की शेप में होगा, तो यानी जो कोन का एरिया वही कपड़े का एरिया है। अब यहाँ पे देखो, देखो जो हमारा एरिया होता है कोन का वो होता है पाई आर एल, यानी पाई आपका 22/7, आर आपकी त्रिज्या 4.2 इंटू एल। अब आप ऑप्शन में जाओ एक बार, भाई सबसे पहले देखो, यानी जो आएगा 7 से आपका ये कंप्लीट कर जाएगा। अब कोई भी संख्या आएगी यानी वो 11 की मल्टीपल होगी आपकी। जब मैं 11 का मल्टीपल ढूंढूंगा इसमें, तो मुझे दिखेगा ये 6 - 6 0, ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, देखो ये 11 का मल्टीपल नहीं है और ये 11 का मल्टीपल नहीं है, यानी जो आपका आंसर है वो पहले दो में से होगा। और ये देखो इनमें डिफरेंस कितना है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो क्यों ना मैं इसको 4 ले लूं और इसको 2 ले लूं। जब मेरा डिफरेंस ही इतना है, भाई इसको मैंने 4 ले लिया, इसका 2 ले लिया, तो आपकी एल कितनी आएगी, 16 और 2 18, यानी आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। भाई जब अपन ने ये लिया है तो मैं इसको मान लेता हूँ भाई 4 पॉइंट, मान लो आपका 5 आ गया, सॉरी 4 × 4 = 16, और यहाँ पे 2 का 4 20 आ जाएगा, यानी लगभग 4.5 के आसपास आ गया, 16 20 और 5 का 25 होता है आपको। अब ये देखो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे था 22 गुणा 0.6 गुणा 4.5, अब 22 की 6 के साथ गुणा करूंगा, ये आएगा 13.2 और 4.5, 13 × 4 = 52, यानी आपका आंसर 52 से कुछ ज्यादा है, यानी इतना भी ज्यादा नहीं है, हमने ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 4.5 लिया, हो सकता है वो वैल्यू 4.56 हो, तो यानी हम आंसर के करीब है, तो हमें वहां पे टिक कर देना है कि हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर हम वैसे एग्जाम में जाते हैं 1.75 है, तो हम ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कई बार इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि ये बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको वहां छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, सभी वोट वैलिड है, अरशद को 35% मिले टोटल वोट का, यानी अरशद को 35 मिले हैं टोटल वोट का। अब हर एक 35 वोट के लिए चमनलाल को 14 वोट मिले हैं, मैं कह रहा हूं इसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो कितने परसेंट मिले हैं, आप कहेंगे भाई मान लो देखो टोटल मैंने 100% मान लिए, उसमें से इसको 35% मिले हैं, यानी 100 वोट थे टोटल, इसको 35 मिले हैं। अब कह रहा है हर 35 में से इसको 14 मिले हैं, एक में से इतना मिलेगा, और जो 100 वोट है उसमें से इसको इतना मिलेगा। या फिर आप परसेंटेज में बात करो कि 35 में से 14 मिले, कितना परसेंटेज मिला है, यानी 35 अपने आप में एक 100% है, तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 5 पे 20 40, यानी जो चमनलाल है उसको 40 वोट मिले हैं 100 में से। देखो 40 और 35 आप कहेंगे 75, इसको बच गए 25 वोट। अब कह रहा है विनर को 4,950 ज्यादा वोट मिले हैं जिसको कम मिले हैं, देखो विनर ये है, हारा ये है, इसको इससे कितने ज्यादा वोट मिले हैं, आप कहेंगे 15, 15 की वैल्यू ये है, तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, एक की वैल्यू क्या होगी, 15 × 45 और 15 × 45, यानी ये होगी, और हमें निकालनी है 100 की, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक ट्रेन है, उसने स्टेशन ए 8 बजे छोड़ा, यानी ये स्टेशन ए है ये भी है, इसने 8 बजे यहां से स्टेशन छोड़ा और ये 12 बजे यहाँ पे पहुंच गई, यानी इसने कितने घंटे लिए, आप कहेंगे 4 घंटे। और एक कार है, यहाँ से कार चली, ये चली है 8:30 पे, और ये भी आपका यहाँ पे पहुंची है 12 बजे, ये भी था, यानी 8:30 से 12। अब मुझे बताओ इसको 4 घंटे लगे हैं तो इसको कितने घंटे लगे होंगे, आप कहेंगे भाई इसको लगे होंगे 3.5 घंटे, 3.5 घंटों को यदि मैं, यानी 7/2 घंटे। अब कह रहा है
भाई वो कितने बजे आपस में मिली होंगी। देखो जब भी हम आगे आप अपन चैप्टर करेंगे तो वो भी जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है उसमें जहां भी आपकी डिस्टेंस सेम होती है आपका वही फॉर्मूला लगता है जो हम टाइम एंड वर्क में डिस्कस कर रहे हैं, यानी एलसीएम मेथड जो सोल्व करेंगे उसको भी। तो यहाँ पे भी जब टाइम दे देखो स्पीड दे रखी होगी, एलसीएम लेके हम डिस्टेंस निकालेंगे और टाइम निकालेंगे। यदि हमें टाइम गिवन होगा तो एलसीएम लेके डिस्टेंस और स्पीड निकालेंगे। देखो यहाँ पे इसको 4 घंटे लग रहे हैं, यहाँ पे इसको 7/2 ये दे रखा है टाइम यानी समय। जब मैं इनका एलसीएम ले लूंगा तो वो आ जाएगी दूरी, और दूरी बटे समय चाल, ये 7 आ गई और ये आपकी 8 आ गई। अब मुझे ये बताओ, देखो इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, इसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 8 बजे चली है, ये 8:30 बजे, यानी जब ये चलेगी ये अपना कुछ ना कुछ दूरी तय कर चुकी होगी आधे घंटे में। ये 1 घंटे में 7 जाती है तो आधे घंटे में आप कहोगे 7/2 गई है। देखो इसके बीच की दूरी 28 किलोमीटर मान रखी है अपन ने, तो ये कितना गई है आप कहेंगे 7/2। तो 28 माइनस 7/2, 28 दूनी 56 माइनस 7 यानी आपका 49/2 किलोमीटर। देखो ये 7/2 गई तो बच गई दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 49/2। अब आपका एक क्वेश्चन इस टाइप से हो गया, भाई दूरी 49/2 है, टाइम आपका 8:30 है, 2 ट्रेनें आ रही हैं, इसकी स्पीड 7 है, इसकी 8 है, तो आप कितनी देर में मिलेंगे। आप कहेंगे भाई कुल दूरी बटे दोनों की रिलेटिव स्पीड वो जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, गुणा 15, तो यानी 49/30 घंटे। यदि मैं इसकी मिनट की बात करूं तो 30 एकम 30 और प्लस 19/30, इसको मिनट बना लो, गुणा 60, 30 दूनी 60, यानी 1 आवर प्लस 38 मिनट। देखो 1 आवर प्लस 38 मिनट। यानी 8:30 बजे चली थी, 8:30 में 1 घंटा जोड़ूंगा 9:30, आधा घंटा और जोड़ूंगा 10 और 8 मिनट और, यानी 10:08। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखो ये कह रहा है भाई 4 x⁴ माइनस 37 x² प्लस 9 = 0 और x का मान ग्रेटर देन √3/2 है, तो इसका वैल्यू बताओ। मुझे देखो आप एक बार है ना ये क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन में आओ। भाई ऑप्शन में आपको क्यूब माइनस कुछ नहीं दिख रहा है। देखो ये 6 का स्क्वायर -1 है, ये आपका 6 की क्यूब -1 है, और ये -6 की क्यूब +1 है, और ये आपका ऐसा दिख रहा है। तो यहां से हमें आइडिया लगाना है कि आपका कहीं ना कहीं 6 या फिर आधा 3 इसका कुछ मतलब रिलेशन होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन में आप इसमें चलो तो ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, यानी 2x माइनस 27/x, सॉरी 3/x, हम इसकी क्यूब करेंगे तभी ना ये आएगा जब हम इसकी क्यूब कर देंगे। अब इस इक्वेशन से देखो, क्या इस इक्वेशन से ये डिराइव कर पा रहे हैं हम। आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर दूंगा तो 9/2x हो जाएगा, यानी ये हम इससे डिराइव नहीं कर सकते। तो यानी एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दे रखा है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में देखना है, इसमें वैल्यू पुट करके देखो कोई ना कोई। मैं कह रहा हूं यदि मैं यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करके देखूं, एक करके देखो, स्टार्टिंग में 1 करके नहीं आ रहा, 2 करके 16 चौके 64 और 4 ज्यादा हो रहा है, मैं 3 वैल्यू पुट करके देख रहा हूँ। यहाँ पे x का मान 3 पुट कर दिया तो 4 × 3 की 4, आप कहेंगे 81 होता है, माइनस 37 × 3 की 2 9 होता है, प्लस 9, यहाँ पे 324 हो गया, प्लस अब ये क्या होंगे 333, और 333 में 333 गया 0 आ गया। अब इसमें रखेंगे 8 × x की क्यूब, 3 की क्यूब कितनी होगी, आप कहेंगे 3 की क्यूब होगी 27, माइनस 27/3 की क्यूब 27 ये गया, और आपका ये आ जाएगा 215, ये आपका आंसर। या फिर आपको अगर ऐसे नहीं करना है कि वहां पे मेरे वैल्यू पुट नहीं हो रही है, तब देखो कैसे करना है। देखो तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करो। भाई 4x⁴ माइनस 37x² प्लस 9 = 0 है। अब देखो कौन सी 2 संख्या होंगी जिनका आपका मल्टीप्लीकेशन 36 है और जोड़ 37 है, तो आप कहेंगे 36 और 1, 4x⁴ माइनस 36x² माइनस x² प्लस 9 = 0। 4x² कॉमन ले लिया, आपका बच गया x²
-9, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x² -9, यानी 4x² -1 और x² -9। यहाँ से आपका मान आ जाएगा x² = 1/4, यानी x ± 1/2 और x यहाँ ±3। अब ये कह रहा है x ग्रेटर देन है √3/2 से, यानी 3/2 आपका क्या होगा, लगभग 1.5, और 1.5 का अंडर लेंगे तो देखो वो आपका ये 0.5 है, इससे ज्यादा रहेगा। तो यानी x की वैल्यू ±3 है, माइनस की वैल्यू वैसे नहीं हो सकती, तो यानी अब आपका ऑप्शन बच गया, x की वैल्यू है 3, वो इसमें आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या आप वहां पे आइडिया लगा लो भाई, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, ऐसा नहीं देगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, यानी ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, और उन्होंने काम स्टार्ट किया लेकिन 4 दिन के बाद बी चला गया। अब ए के साथ सी ने काम किया और बचा हुआ काम 3 दिन में खत्म कर दिया, तो सी अकेला काम का 40% कितने दिन में करेगा। देखो इनका एलसीएम 30 आ गया, इसका 1 दिन का काम 2 आ गया, इसका 3 आ गया। दोनों की बात करें, 1 दिन का काम 5 आ गया, 4 दिन काम किया तो 20 काम हो गया, 30 में से 20 हो गया, आप कहेंगे 10 बच गया। अब कह रहा है ए ने सी के साथ काम किया, अब बी आपका चला गया, ए और सी काम कर रहे हैं। जो मुझे बताओ भाई, जब ए है, ए 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 6। ए और सी ने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, यानी इसमें से 10 में से 6 काम आपका ए ने किया था, बच गया 4 काम। ये किसने किया है, सी ने, कितने दिन में, 3 दिन में, यानी सी का 3 दिन का काम 4 है, तो 1 दिन का काम कितना होगा, 4/3, और सी जो पूरा काम है 30, इसका 40%, यानी इतना हो गया। कितने दिन में करेगा, 1 दिन का काम 4/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गई, 4 से 4 गया, 0 से 0 गई, 9 दिन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 दुकानदार हैं ए बी सी, उन्होंने अंकित मूल्य किया है, आपका एक आर्टिकल है उसको 4820, और एबीसी ने बेच दिए हैं आर्टिकल को क्रमिक छूट पे, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट पे 20%, 20%, 25%, 15%, 30% और 10%। कह रहा है किसने सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया और कितने रुपए का डिस्काउंट दिया। देखो जब भी आपको ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पूछा जाता है कि 3-4 दे देगा तो बोलेगा मैक्सिमम छूट किस में मिली है। जब भी मैं छूट की बात करूं भाई, पहले x% छूट दी, फिर y% छूट दी, तो नेट छूट कितनी होती है, तो एक फॉर्मूला होता है x + y - xy / 100%। अब देखो इंटू कितना परसेंट। अब ये देखो ये वाली चीज मैक्सिमम कब होगी, मैं कह रहा हूं ये संख्या 5 है माइनस यहाँ x मान लो भाई, ये संख्या मैक्सिमम कब होगी, जब x आपका मिनिमम होगा, क्योंकि x 0 होगा तो ये 5 होगी, 1 होगा तो 4 होगी, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये मैक्सिमम हो जाएगी। यानी इसका प्रोडक्ट है ये हमें मिनिमम चाहिए, यानी इसका प्रोडक्ट 400 होगा और इसका प्रोडक्ट और 375 हो गया, ये 300 हो गया। अब प्रोडक्ट देखो सबसे कम ये है, यानी ये मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, तो हमें बताना है कि कितना डिस्काउंट दिया। देखो अब कह रहा है यानी ये अपने को जो 300 वाला है वो अपने को मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। अब यहाँ से देखो भाई 30% और 10% का जो डिस्काउंट होता है, इसको यदि मैं एक डिस्काउंट की बात करूं तो हमारा होगा 30 + 10 - 30 × 10/100%। अब ये 40 हो गया और ये आपका 3 बच गया, यानी हमारा होगा 37% डिस्काउंट। अब 4820 है, इसका 37% निकालेंगे, इससे ये कट गया, वैल्यू आपकी पॉइंट में आएगी। लेकिन आप ये देखो कि जो सारे ऑप्शन है पॉइंटों में 2 ही ऑप्शन है, तो आखिरी डिजिट सबकी अलग है, तो 7 दूनी 14, यानी आखिरी में 4 आएगा, तो ये आपका आंसर है। आपको एग्जाम में वहां पे पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a - 12/a 1 है, a > 0 है, तो a की 16, यानी a + 4/a हमें चाहिए है। अब क्या यहाँ से ये निकल सकता है, आप कहोगे नहीं निकल सकता है। अब क्यों ना मैं यहाँ पे वैल्यू ट्राई करूं कुछ ना कुछ। देखो a की वैल्यू रख दूं मैं 4, क्योंकि 12 आपका प्रोडक्ट होता है 3 और 4 का, तो 3 रखो या 4 रखो। जब 4 रख दिया मैंने तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 यहाँ रख दो, 16/16, यानी 17 आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करना चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो a² - 12 = a, a² - a - 12 = 0, a² -
4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल टू 0, a माइनस 4 और प्लस 3 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a माइनस 4 a माइनस 3 आ गया। देखो a 0 से ग्रेटर देन है, यानी a आपका -3 नहीं हो सकता, तो a का एक ही ऑप्शन बच गया 4। ये आपका आंसर है। ये कह रहा है ए बी एक डायमीटर है सर्कल का, सी एंड डी आर पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड, यानी ये सी मान लो, ये डी मान लो। एक ए बी एक जो वृत्त है उसका व्यास है, और सी और डी है वो विपरीत दिशा में है वृत्त के, सच दैट ए सी डी 25, यानी ये आपका 25 है। ई इज अ पॉइंट ऑन द मार्क माइनर आर्क बी डी, यानी ई आपका एक बी डी एक माइनर आर्क है, उस पे पॉइंट है, तो बी ई डी बताना है हमें क्या होगा, यानी बी ई। यदि मैं इसको यहां से मिला दूं तो आप देखेंगे कि आपका सी बी डी ई ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने का कोण है, यानी इस एंगल और इस एंगल का जोड़ 180 होगा, क्योंकि चारों पॉइंट आपको सर्कल पे टच कर रहे हैं। अब ये देखो डायमीटर है, अब डायमीटर में जो आपका डायमीटर है वो वृत्त में 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 यानी ये टोटल एंगल आपका 90 होगा, 25 ये हो गया, कितना बच गया, आप कहेंगे 65 डिग्री का बच गया। अब यहां से देखो ये 65 है, तो ये वाला क्या होगा, ये होगा 180 माइनस 65, तो आपका आंसर आ गया 115 डिग्री। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल 74 है, यानी ये ट्रायंगल है, ये 74 है, तो देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर, तो इसके जो बाइसेक्टर बनेंगे उनमें एंगल क्या होगा, डायरेक्ट इसको देखते ही टिक करना है, 90 प्लस एंगल a/2, तो यानी 90 प्लस 37 127 डिग्री। नेक्स्ट है, ये देखो ये कह रहा है 16√2 x³ प्लस 81√3 y³ भाग में 2√2 x प्लस 3√3 y इज इक्वल टू ax² प्लस by² प्लस cxy। यहाँ पे देखो भाई जो ऊपर है वो क्यूब बन रहा है, यानी जब ये किसी का क्यूब है तो किस, तो a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे a प्लस बी a² प्लस b² प्लस ab, यानी देखो यहाँ पे नीचे ये गिवन है, ये आपके लिए हिंट है कि ऊपर आपका a प्लस बी जो बनेगा वो आपका कट जाएगा इससे, और सिर्फ यही वैल्यू बचेगी, उसी से कंपेयर होगा, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसको यही लिख दूं, भाई a हमारा ये है, b ये है, आपका जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इक्वल हो जाएंगे, एक्स वाई मान लो, ये आपका x है, ये आपका y है, और ऊपर x³ और y³ है, देखो इसकी क्यूब करेंगे आपका ये आएगा, और इसकी क्यूब करेंगे ये आएगा, तो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है x प्लस वाई, और उससे x प्लस वाई कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारा होगा इसका स्क्वायर, यानी इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका आएगा 8² प्लस 27y² और प्लस 6√6xy। इसको डायरेक्ट कंपेयर कर दो, ये x² प्लस by² प्लस c xy, तो यानी a का मान आपका 8 आ गया, b का 27 आ गया, और जो c है इसका मान आ गया आपका 6√, अब इसमें रख दो 2a, यानी 16 माइनस 3b 81 माइनस 2√6, सॉरी देखो इसमें एक चेंज होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ वो होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab, और a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab, यानी यहाँ पे माइनस आएगा, और जो c का मान है वो आपका -6√6 होगा। यहाँ से देखो देखो यहाँ पे माइनस दे रखा है -2√6, और c का मान मैं -6√6 रखूंगा तो ऐसा आएगा, तो यानी 16 माइनस 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 6 दूनी 12, और 6 आपका यहाँ से आ गया 12 6 72, 72 में मैं 16 जोड़ूंगा आपका बच जाएगा 88, और इसमें से मैं 81 घटा दूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट है, ये करें देखो 2 साइन इतना इज इक्वल टू, यानी 2 साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1,
यहाँ से मैं साइन 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 आपका साइन 30 पे होता है, यानी एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। तो 3x माइनस 15 30 है, तो 3x इज इक्वल टू 45, x आ गया 15। अब यहाँ रख दो, यानी हमें पूछा गया है कोस स्क्वायर 45 प्लस कोट स्क्वायर 30, क्योंकि x का मान 15 रख दिया, तो 30 और 45। देखो कोस 45 1/√2 होता है, ये 1/2 हो गया, और कोट स्क्वायर 30, आपका कोट 30 क्या होता है √3, तो यानी ये 3 हो जाएगा। तो यानी आंसर आ जाएगा 2 3 6 और 1 7/2। आगे डी का है। देखो इसमें डी भी थोड़ा कैलकुलेटिव दे रखा है आपको इस सेट में। ये 300 स्टूडेंट है, उनका डाटा ये है, और टोटल नंबर ऑफ बॉयज है उनका डाटा ये है। तो आपको क्या बताना है भाई, रेशो बतानी है बॉयज गर्ल, यानी थोड़ा एक टाइम टेकिंग है, ये वाला पेपर आपका थोड़ा टाइम टेकिंग था। ये वाला इजी है आपका, जस्ट एडिशन करना है और रेशो लेनी है। ये देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, ये कह रहा है डी लाई ऑन ए बी, यानी इस पे एक पॉइंट डी है, और ई एंड लाई ऑन बी सी, यानी एक त्रिभुज है उसमें भुजा ए बी पर एक बिंदु डी है, और ई और एफ भुजा बी सी पर है। वो इस प्रकार है कि डी एफ पैरेलल है ए सी के, यानी डी एफ ये वाला इसके पैरेलल है, और डी ई है वो पैरेलल है ए एफ के, यानी ए को एफ से मिला दूं, इसको यहाँ मिला दूं, यानी ये इसके पहले। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले भी ये रिपीट हो रखा है। तो बी ई है, ये आपका 4 दे रखा है, और सी एफ आपका 3 दे रखा है, और आपको ई एफ निकालना है। देखो निकालना है तो मैंने मान लिया ये एक्स है। देखो आप भी जब भी आपको ट्रायंगल गिवन मिले और कुछ आपको ऐसे गिवन है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो उन सब में सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो जब भी मैं बात करूंगा ट्रायंगल बी डी ई, यानी बी डी ई, और ट्रायंगल आपकी बी ए एफ, यानी बी डी ई, यानी ये वाली ट्रायंगल का कलर चेंज कर लेता हूं, जो आपकी ये वाली ट्रायंगल है, और ये वाली ट्रायंगल, इसमें देखो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, तीसरा एंगल कॉमन है, यानी ये सिमिलर है, और सिमिलर में साइड की रेशो आपकी बराबर रहती है, यानी बी डी बाई पूरी, देखो बी डी बाई ए डी ये आपके बराबर होगा, इसकी साइड देखो ये बटे ये, जब भी आपकी ट्रायंगल सिमिलर होती है तो ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये, या फिर ये बटे टोटल इज इक्वल टू ये बटे टोटल इज इक्वल टू ये बटे टोटल। तो बी डी बाई ए डी, यानी बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू बी ई बाई ई एफ। और वही यदि मैं बात करूं अब आपके ट्रायंगल की, मैं इसको देता हूं येलो से। देखो अब हम चल रहे हैं इस ट्रायंगल में, ये वाली, और आपकी ये जो पूरी ट्रायंगल है ये वाली, इसमें भी देखो ये इसके पैरेलल है, तो आपके वही सिमिलर हो जाएंगी। जब मैं इसमें बात करूंगा आपका, देखो ये साइड दोनों में कॉमन है, यानी बी डी बाई ए डी, यहां भी बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू आपका बी एफ बाई एफ सी। यहां तक आ गए। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो बी डी बाई ए डी है वो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में बराबर है, तो क्यों ना हम इनको बराबर पुट करते हैं, और जैसे आप बराबर रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो अब आपको, यानी यहां से निष्कर्ष निकल गया कि बी एफ बाई ई एफ इज इक्वल टू, सॉरी बी ई बाई ई एफ इज इक्वल टू बी एफ बाई एफ सी। अब जो दे रखा है वो वैल्यू रख दो। देखो बी ई हमारे पास 4 है, ई एफ हमारे पास एक्स है, बी एफ यानी बी एफ हमारे पास 4 प्लस एक्स है, और एफ सी हमारे पास 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इक्वल टू 4x प्लस एक्स स्क्र। अब यहाँ पे देखो
या तो इसको सोल्व कर लो या एक्स का मान ऑप्शन से ट्राई करो। देखो ऑप्शन से हमें दिख रहा है 5 आ नहीं सकता, 2 यदि मैं रख दूं तो 2 का स्क्वायर जमा 8 यानी 4 जमा 8 12 होता है, तो हमारा आंसर है दो। ये आपका डी आई है। बोनस ऑफ वरुण लेस देन बोनस ऑफ अमित एंड नितिन, यानी जोड़ना है, बोनस इसका जोड़ लो, दोनों का जोड़ लो, कितना परसेंटेज कम है। नेक्स्ट है ये हरिद हरिदय ओपन हर पिगी बैंक एंड फाउंड क्वाइन ऑफ, यानी हृदय कोई व्यक्ति है, उसने अपना बैंक खोला है और जो उसके पास रुपए हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए हैं, यानी ये आपके रुपए हैं। भाई 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, और जो इनकी रेशो है वो 10:5:2:1 है, यानी ये 1 रुपए का है, ये 2 रुपए का, ये 5 रुपए का और ये 10 रुपए का। भाई 1 रुपए के 10 हैं तो 2 रुपए के 5 हैं, 5 रुपए के 2 हैं और 10 रुपए के 1 हैं, कहने का मतलब है, यानी रेशो दे रखी है। और आगे हमें दे रखे है भाई टोटल 72 क्वाइन है, यानी ये नंबर ऑफ क्वाइन की रेशो है और इनका जोड़ दे रखा है ये 72 है, तो इनको जोड़ के 72 के बराबर रख दूं। 15 और 2 17 और 1 18, 18 की वैल्यू 72 है, एक की वैल्यू आप कहेंगे 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, इसकी 20 और इसकी 8 और इसकी 4, यानी एक्चुअल में ये 40 है, ये 20 है, ये 8 है, ये 4 है। अब देखोगे 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो 40 रुपए बन गए, प्लस 2 रुपए के 20 सिक्के हैं 40 रुपए बन गए, 5 रुपए के 8 सिक्के भी 40 हो गए और 10 रुपए के 40 हो गए, तो इनका जोड़ आ गया आपका 160, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये कह रहा है 9 डिजिट नंबर है हमारे पास, 7P5964Q2। अब ये 88 से डिविजिबल है, कोई संख्या 88 से डिविजिबल होगी तो वो 11 और 8 से डिविजिबल होगी, और 11 का आपको पता है जो इवन जो इसके प्लेसेस होते हैं और जो ओड प्लेसेस पे नंबर होते हैं उनका डिफरेंस 0 या फिर 11 या 11 का मल्टीपल होता है। तो देखो, और 8 का प्रॉपर्टी का पता है कि 8 से कोई संख्या डिविजिबल होगी तो आखिरी के 3 नंबर डिविजिबल होंगे, यानी Q28 ये 8 से डिविजिबल है। और कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखो मैक्सिमम वैल्यू हमारी जो नंबर की बात करें तो वो 9 होता है, तो क्यों ना 9 रख के मैं ट्राई करूं। जैसे मैंने डिवाइड किया तो 8 एकम 8 बच गया 12, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी 9 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्यू की आ गई 9। अब 7P596492, यानी मैंने इसकी वैल्यू रख दी। अब पी के बारे में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, देखो पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आपको पता है कोई संख्या 11 से डिविजिबल होगी, इसके जो ओड प्लेसेस पे अंक है और इवन प्लेस पे है उनका डिफरेंस, और 17 17 और 6 23, 23 और 5 28, 28 और 7 35, ये 35 हो गया। अब मैं इनको जोड़ूंगा तो ये आ गया 7P5964Q28। हाँ देखो तो सही है ना, 9 8 17 17 और 6 23, 23 5 28 और 28 7 35 और आपका 2 और 4 6 और 9 15, 15 प्लस पी। अब देखो जो इनका डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, या तो 11 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो आप कहेंगे ये आएगा 20 प्लस पी, सॉरी 20 माइनस पी, यानी 35 में से 15 माइनस पी घटा दिया, देखो ये 20 बच गया, 20 माइनस पी। अब मुझे ये बताओ कि देखो पी की वैल्यू हम क्या लें कि आपकी यह संख्या या तो क्या बोलते हैं 11 का मल्टीपल हो जाए या 0 हो जाए। आप कहेंगे कि पी की वैल्यू 20 ले लेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन पी की वैल्यू आपकी 20 नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि पी एक डिजिट का है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बच गया कि पी की वैल्यू इसको मैं 11 बना दूं, 11 बनाने के लिए पी की वैल्यू मुझे 9 रखनी पड़ेगी, समझ गए? तो यानी पी की वैल्यू हमारी 9 आ गई, क्यू की वैल्यू 9 आ गई, तो इसमें रख दो पी की 9, पी की 2 सॉरी 9 की 2 81 माइनस 9 यानी 72, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये ऐसी ऐसी चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड, इन सब को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, जो सबसे ज्यादा हो वो आपका आंसर होगा। देखो अगर मोटा मोटा देखिए हम, इसमें ये ज्यादा है, यानी कंपैरिजन 1800 2000
ये ज़्यादा है, आई थिंक 17 ही है, तो यानी इसका हम आइडिया लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है असम, यानी एक आपका मूलधन था, एक कोई किसी रेट से साधारण ब्याज से 3 साल में, देखो 3 साल में हो रहा है 14,880, और 5 साल में वो हो रहा है 16,800। देखो मुझे ये बताओ कि जब आपका प्रिंसिपल है वो तो सेम रहता है साधारण ब्याज में, आपको 2 साल के बाद इतना पैसा मिला, 5 साल के बाद इतना मिला, मान लो 10 साल के बाद इतना मिला, जो बढ़ोतरी है वो क्यों होती है? वो क्योंकि हर साल आपका ब्याज बढ़ता है, और साधारण ब्याज में ब्याज हमारा मूलधन पे लगता है। यानी कितना बढ़ाइए 2 साल में, इसको घटा दो 1920, ये बढ़ा आपका 2 साल में। यदि मैं बात करूं 1 साल में, तो आप कहेंगे 960। अब यहाँ पे देखो कि सिंपल इंटरेस्ट है, 3 साल में इतना हो गया, यानी 3 साल में आपका क्या है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज, ये 14,880 है। और हमें मूलधन निकालना है, और फिर हमें बताना है कि 10% की दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज। 1 साल का 960 है, 3 साल का कितना होगा, आप कहेंगे 2880। तो 14,880 में से 2,880 घटा दूंगा, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 12,000, क्योंकि 12,000 से इतना ही ज्यादा ही है। अब 10% की दर से 4 साल का ब्याज, तो डायरेक्ट आंसर आ गया गुणा 10 गुणा 4/100 और 4800। नेक्स्ट है, देखो इसका मान बताना है क्या होगा। देखो सोल्व करो, 6×3 = 18, 18 और 5 23/6, इंटू 3×3 और 2 11/3, प्लस 15/4। देखो सबसे पहले अंदर वाला सोल्व होगा, यानी यहाँ प्रोडक्ट में है कुछ, 25 और 4 29/5, भाग में है तो मैं पहले ही उल्टा करके लिख दूंगा, तो 10 28 और 29/2 यानी 2/29। देखो 29 से 29 कट गया, 5 से 3 कट गया, और 3 से 2 कट गया, यानी 23/6 प्लस है यहाँ, 23/6 प्लस 11/3 प्लस 3/2, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 आ गया हमारा। अब यानी 23 प्लस 3 दूनी 6 22, और प्लस 9, देखो 9 और 2 11, और 3 14, और 2 2 4 1 5, यानी 6 में 54, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी, ए बी बी सी ए सी, ये देखते ही आपको ट्रिपलेट ध्यान आना चाहिए कि 20 21 और 29 ट्रिपलेट होते हैं, यानी ए बी सी ये है, ए बी 20 है, बी सी 21 है, ये 29 है। अब कह रहा है कोट सी प्लस कोसिकेंट सी, ये मान लो थीटा है। अब कोट सी, देखो कोट सी हो जाएगा 21/20, प्लस कोसिकेंट सी, देखो साइन ये बटे ये होता है, और कोसिकेंट 29/20 हो जाएगा, -2 इंटू टेंजेंट ए। अब ए की बात किया गया, देखो ए यदि ये बेस होगा तो ये हाइट होगी, तो 2 टेंजेंट ए हो जाएगा, 2 इंटू 20/21। जब इनको जोड़ेंगे हम 29 और 21 को, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका 50/20, और ये हो जाएगा 2 इंटू 21/20 हो जाएगा, ये 2 इंटू टेंजेंट ही है, टेंजेंट होता है आपका, तो लाल बटे का क्या होता है, तो यानी लंब बटे आधार। उस टाइम में जब जब आपका बेस ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, 2 इंटू 21/20, यानी आपका 42/20। कितना बचा, आप कहेंगे 8/20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एक बाह्य बिंदु है, दो आपको टेंजेंट खींचे गए हैं, ये बी है ये सी है। अब कह रहा है पी एंड क्यू पॉइंट ऑन ए बी रिस्पेक्टली सर दैट पी क्यू टच द सर्कल, यानी पी और क्यू पॉइंट है, और सर्कल इसको आर पे टच कर रही है। ए बी यहाँ से यहाँ तक 11 है, ए पी यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ए क्यू यहाँ से यहाँ तक 9 है। तो हमें क्या बताना है, पी क्यू की लेंथ, यानी इसकी लेंथ बतानी है। देखो जब भी आपका ऐसा डायग्राम स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो जो आपका 2 ऑफ ए सी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू, जो आप बाहर ट्राइंगल बन रही है आपकी, यानी एक्सेंटर का केस है ये, ए पी प्लस क्यू, पी क्यू प्लस ए क्यू, इसके बराबर होता है ये।
अब यहाँ पे इसको रख लो, देखो 2 × ए बी दे रखा है, यानी 11×2 = 22 इज इक्वल टू ए पी हमें दे रखा है 7 प्लस पी क्यू हमें निकालना है, और ए क्यू दे रखा है 9। 9 और 7 आपके 16, 22 में से 16 गए 6। ये आपका इंग्लिश का भी करोगे क्या? वुड यू लाइक गलत है, वुड यू लाइक आता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।